तो जैसे ही कोई घर पूछता है क्या हाल चाल है, तो क्या बोलती है माताएं? सही में पक्का सभी ऐसा बोलने लगे हैं? अच्छा, कोई ऐसे तो नहीं बोलता है गलती से आदतन कट रही है? आप कहते हैं देखो दादा के लिए ताली बजाओ, सच्चे हैं, है ना? तो ऐसा तो कोई नहीं कहता कट रही है, चल रही है? मैं जानता हूं गांव में कई बार ऐसा बोलते हैं, बारिश ज्यादा पड़ रही है तो भगवान को कोसेंगे, बारिश नहीं पड़ रही है तो कोसेंगे, धूप नहीं निकल रही है तो सूरज को कोसेंगे, और निकल रही है तो कोसेंगे, अधिक सर्दी पड़ रही है तो कोसेंगे, गर्मी पड़ रही है तो कोसेंगे। ये क्या होता है? कोसने का, यानी कि शिकायतें करने का संस्कार बन जाता है। बाबा कहते हैं जो आत्माएं कंप्लेन करती रहती हैं, क्या ध्यान देना, जो आत्माएं कंप्लेन करती रहती हैं वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। क्यों? इसके पीछे की साइंस क्या है कि कंप्लेन करने से कंप्लीट क्यों नहीं हो सकते हम? क्योंकि जब हम कंप्लेन करते हैं तो सब कुछ होते हुए भी मेरा मन को ये मैसेज जाता है, हे मेरे मन, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तुझसे बड़ा भिखारी इस दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। जब हम कंप्लेन करते हैं, और वो जब कंप्लेन करने का संस्कार पड़ जाता है ना, वो हर चीज में दिखाई देता है। फिर हमें तो नीचे बिठा दिया, उनको पीछे कुर्सी पे बिठा दिया, आदत पड़ जाती है ना? सोफे पे बिठा दिया तो वहां भी वो अनकंफर्टेबिलिटी ढूंढ ही लेंगे और कंप्लेन करने लग पड़ेंगे। तो कंप्लेन को जीतने का एक महासूत्र, एक महामंत्र है, कहो तो बता दूं? कंप्लेन को जीतने का एक सिंपल सा सूत्र है, बहुत साधारण, और वो है शुक्रिया। क्या? शुक्रिया। आप कभी शुक्रिया करते हैं? देखो पहली भाई एक शर्त बताता हूं मैं आपको, आप सभी यहां आए हैं, मूवी देखने आए हैं, टिकट भी लेके आए हैं, और अगर आप इधर उधर देखते रहेंगे, कोई इधर से गुजरा आप सब उधर देखेंगे, कोई इधर से निकला फिर आप उधर देखेंगे, तो इससे क्या होगा? माताओं ने बोला ये गलत बात है ना? जानती हैं, देखो फिर भी देख लेती हैं, है ना? क्यों क्यों देख लेती हैं? माता ही हंस रही है अपने ऊपर, क्यों देख लेती हो? कोई अभी आएगा ना इधर से, ऐसी कितनी भी अच्छी बात चल रही हो, कितनी भी अच्छी, आप ऐसे कर रही होंगी? अच्छा हाँ, तो क्या होता है सोच के देखो, ये फैन चल रहा है, घूम रहा है, अभी इसमें बार बार इलेक्ट्रिसिटी जो जा रही है वो बार बार कट मारे तो क्या होगा? ये फैन कभी भी स्पीड पकड़ ही नहीं पाएगा। आप क्या करते हैं, चाय बना रहे हैं, दूध उबाल रहे हैं, आप उसे टेम्परेचर दे रहे हैं, पर्याप्त तापमान दे रहे हैं, लेकिन क्या करें, कभी यूं 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 करते रहे, भिगोने को उठाकर, कभी ऐसे उठा ले, कभी रखने से, कभी भी उबलेगा। ऐसी अवचेतन मन है हमारा। अवचेतन मन तभी एक्टिव होता है, तभी काम करना शुरू करता है जब चेतन मन शांत हो जाता है। चेतन मन समझते हैं दादा? समझते हैं? सिंपल बताता हूं क्या है चेतन मन, सिंपल भाषा में समझो। आप जब टीवी देख रहे होते हैं, टीवी देखते हुए कैसे देखते हो टीवी? सच बताना, सब कैसे देखते हो? ऐसे देखते नहीं, ऐसे करते हैं ना, है ना? जब ऐसे करते हो यूं, तो क्या होता है, धीरे धीरे आपका चेतन मन चुप हो जाता है। हो गया? जैसे चेतन मन चुप हुआ तो जो भी टीवी में हो रहा है वही आप कर रहे हो। वो रो रहे हैं, आप रो रहे हो, वो हंस रहे हैं, आप हंस रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका चेतन मन चुप हो गया, और अवचेतन मन पूरी तरीके से उस पर एकाग्र। अवचेतन मन के अंदर सारी शक्तियां, और बताऊं सारी कमजोरियां भी हैं,
स्वतंत्रता, परतंत्रता दोनों हमारे अवचेतन मन में है। देखो आप फिर भी इधर उधर देख रहे हो, देख लो, पहले इनको देख लो, मैं बाद में बोलूंगा। देख लो, देख लो। अभी नहीं देख रहे? इसका मतलब ये हुआ कि आपको हमारे बोलने से ज्यादा हमारा साइलेंस ज्यादा पसंद है, तभी तो देख रहे हो मेरी तरफ। अभी जब मैं चुप हुआ तो सीधा देखते हो, और जब बोलता हूं तो इधर उधर देखते हो। क्यों? कोई भी आता है, आप सब उन्हें देखोगे तो आपकी एकाग्रता कैसे बढ़ेगी? कहते तो ये हो भाई साहब, एकाग्रता बढ़ाने का कोई मंत्र बता दो। हमारी तो एकाग्रता बिल्कुल भी होती ही नहीं है। कहते हो ना, मन तो एकाग्र होता ही नहीं है जी। एक सिंपल सूत्र बताऊं? चलो शुक्रिया बाद में करेंगे, पहले ये कर लेते हैं। मन को एकाग्र करने का सूत्र ये है कि जहां मन को नहीं जाना चाहिए उसे कभी वहां जाने देना नहीं, वरना मन के गुलाम बने रह जाएंगे, जो कि लंबे समय से हम हैं। जहां मन को जाने देना नहीं चाहिए वहां जाने दिया तो उसको आदत पड़ जाएगी कि मेरा तो जो मालिक है ना बड़ा कमजोर है, वो मुझे कहीं भी जाने देता है। और ये माताओं में, माफ करिएगा, थोड़ी ज्यादा आदत होती है, एकाग्रता की कमी हो जाती है इधर उधर देखने की। जब आज की क्लास के बाद या आज के जो ये मीटिंग के बाद एक बात आपको पक्की हो जाएगी, वो ये है कि आप अपने मन को कभी भी वहां जाने नहीं देंगे जहां से जाने देना नहीं चाहिए। और समझ लेना कि आपकी बहुत बड़ी भक्ति हो गई। ये सबसे बड़ी चीज है। आज योग में बैठे हो, मन नचा रहा है आपको? क्यों नचा रहा है? आप बैठे हुए पर मन घूम रहा है, वहां पड़ोस की ताई के साथ लड़ रहा है, पड़ोस के चाचा के साथ लड़ रहा है, ताऊ का मन है? लड़ रहा है ना भाई जी। योग क्यों लगेगा? मन को तो आदत डाली हुई है कि मन वस्तु भागता रहे, मन तो भागता रहे। प्रैक्टिस मेक्स समन परफेक्ट। आप गांव से हैं, अधिकतर मेजॉरिटी आपके यहाँ गाय भैंसे होती होंगी, है कि नहीं? आप गाय का दूध जब पहली बार निकालोगे, पहली बार वो लात मारेगी, पहली बार। लेकिन आप उसे सिखा देते हो, रोज प्रैक्टिस कराते हो, और फिर वो बड़े आराम से दूध देती है ना। क्या है ये? प्रैक्टिस मेक्स समन परफेक्ट। ठीक वैसे ही मन है। आपने गाय को नहीं सिखाया, गाय के मन को ट्रेनिंग दे डाली। गाय के मन को सिखा सकते हो, अपने मन को नहीं सिखा सकते। गाय के मन, जो कि पशु है जिसमें बुद्धि भी नहीं है, अगर बुद्धि होती तो आपके खूंटे से क्यों बंधी होती? वो आपसे सीख सकती है, उसका मन ट्रेंड हो गया, लेकिन हम अपने मन को ट्रेंड नहीं कर पा रहे। समझ में आ रही है बात? तो अगर आप अपने मन को ट्रेंड करना चाहते हैं तो अभी यहीं से आदत डालनी शुरू करिए। अगर यहां कुछ भी हो रहा है करके दिखाओ। देखो मुझे तो सामने से दिख रहा है, आप में से किसी की तो इसीलिए आप घूमते नहीं हो, मुझे तो पता चल जाता है। ये देखो सबको रिकॉर्ड कर ही रहा है ना? तो बात समझ में, एकाग्रता कैसे बढ़ेगी, योग कैसे लगेगा? इसी क्षण से प्रैक्टिस बढ़ाओ। मुरली चल रही है और हमारा मन कहां भटक रहा है, होता है कि नहीं होता? मुरली के बाद दीदी आपसे बोले 2 पॉइंट बताइएगा जरा, तो क्या होता है? कहीं दीदी मुझसे ना पूछ ले, गला सूख जाता है। क्यों? क्योंकि मन कहां भटक रहा था, मन तो मेरे काबू में रहता ही नहीं। ये चाहिए, कर सकते हैं। एकाग्रता ऐसे होगी, ठीक है? तो हम क्या बात कर रहे थे? कंप्लेन और शुक्रिया। हम जब कंप्लेन करते हैं ना तो हमारा मन कभी भी कंप्लीट हो नहीं सकता। कारण क्या है?
जिसे कंप्लेन करने का संस्कार पड़ जाता है ना, उसके जीवन में 95 चीजें अच्छी हैं, केवल 5 गड़बड़ हैं, लेकिन उसका ध्यान कहां पे लगा हुआ है? उस 5 जो गड़बड़ है उन्हीं पे लगी हुई है। आप खुद देखो अपना जीवन, सब 95 चीजें आप सबके जीवन में अच्छी हैं या गड़बड़ है? काउंट कर सकती हो? सवेरे से शाम तक 95 चीजें ऐसी हैं आपके जीवन में दादा जो अच्छी हैं, है कि नहीं? 5 ही चीजें ऐसी होंगी जो थोड़ी सी ऊपर नीचे हैं। और ध्यान कहां पे लगा हुआ है? जब एक दूसरे से मिलते हो तो क्या बात करते हो? उन 5 की बात चलती है ना, है कि नहीं? अरे बस वो ठीक हो जाए ना यार, तो ठीक हो जाएगा। मतलब 95 पे ध्यान नहीं है, 5 पर ध्यान है। और सिंपल बताऊं, मन का एक नियम है, ये ध्यान से सुनना सभी। मन का ये लॉ है, ये नियम है, जो बात आप अपने मन के सामने ज्यादा से ज्यादा करते हैं, मन उसे आदेश के रूप में स्वीकार करता है। मन कहता है कि हुजूर को ये चीज कुछ ज्यादा ही प्रिय है, इसलिए मुझे इनके जीवन में ये बढ़ानी है। अगर 5 गड़बड़ थी ना कल, तो आज आप देख रहे हैं ये कंप्लेन कर करके आज मेरे जीवन में 6 चीजें गड़बड़ हो गई हैं, अब 7 हो गई हैं। आप माताएं, आपकी पीठ में दर्द है मानो, और जो मिलता है आपको आप यही कहती हैं, क्या बताऊं बहन, पीठ में बड़ा दर्द है, उठा भी नहीं जाता। तो क्या होता है? आपकी पीठ का दर्द कम होता जा रहा है दिन ब दिन? क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, कम हो रहा है? सिंपल एक उदाहरण सुनाता हूं, सुनिए। एक बार की बात है, एक माता की पीठ में बहुत दर्द रहता था, ठीक है? एक माता की पीठ में बहुत दर्द रहता था, डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन पीठ के दर्द का कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि उसमें कुछ पाया ही नहीं। लेकिन माता कहे मेरी पीठ में बहुत दर्द रहता है। तो जब उसे किसी ने सुझाव दिया कि आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराइए, तो ही बात समझ में आएगी कि वास्तव में पीठ में आपके प्रॉब्लम क्या है। तो उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया गया। पास्ट लाइफ रिग्रेशन समझते हैं आप? पिछले जन्म में जाकर देखना क्या घटना घटित हुई थी। तो क्या देखा गया कि उस माता की पूर्व जन्म में कार एक्सीडेंट से डेथ हुई थी, और कार उनकी पीठ के ऊपर से निकल गई थी, पीठ कुचली गई थी। और जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ा, तो एक ही विचार बार बार मन में चल रहा था, हाय मेरी पीठ, हाय मेरी पीठ, हाय मेरी पीठ। या सभी जानते हैं कि शरीर के अंदर एक लाइट का शरीर होता है, और लाइट के शरीर के अंदर आत्मा बैठी हुई होती है। जानते हैं सभी? सभी जानते हैं, ठीक है? तो जैसे ही आत्मा कोई भी थॉट क्रिएट करती है, तो हमारे लाइट के शरीर में वो एनर्जी फैल जाती है। जैसे मानो मैंने विचार किया कि मैं बहुत खुश नसीब हूं, मैं खुशनुमा हूं, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं, तो होता क्या है? तुरंत ध्यान देना सभी, उस स्टार से जिसका आत्मा कहते हैं यहां बैठा है, उससे बहुत प्योर ऊर्जा निकलकर मेरे पूरे लाइट के शरीर में फैल जाती है। और पूरे लाइट के शरीर में फैलकर इस लाइट के शरीर को वो सफेद यानी श्वेत बनाती जाती है, बेदाग बनाती जाती है। इसलिए जब हम कोई भी संकल्प ऐसा करते हैं कि मैं खुश नसीब हूं, मैं भाग्यवान हूं, तो आपको अच्छा क्यों लगने लगता है? क्यों अच्छा लगने लगता है? क्योंकि ऊर्जा निकलकर पूरी बॉडी में फैलने लग गई है। समझ में ये बात? वही इसके विपरीत जब हम ये कहते हैं, जिससे उसने कहा था हाय मेरी पीठ, हाय मेरी पीठ, तो ये विचार कैसा है? दुख भरा। तो आत्मा से कैसी ऊर्जा निकली होगी? काली। कहां गई? पूरी बॉडी में। लेकिन वो थॉट किसके लिए किया था उसने? पीठ के लिए। तो जैसे मानो ये लाइट का शरीर है और ये लाइट की पीठ है, तो वो दाग कहां बनेगा? लाइट की पीठ में,
ठीक है, समझ में आ रही है बात? जैसे मानो ये शर्ट है, शर्ट के ऊपर एक और शर्ट पहनी हो और इस शर्ट में दाग अगर लगा होगा तो उस शर्ट में भी छनके दिखने लग जाएगा। ठीक वैसे जब लाइट की देह में दाग लग जाता है पीठ में, और फिर वो आत्मा लाइट के शरीर को लेकर माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, वो वही गीत गाती रहती है बार बार कि हाय मेरी पीठ और हाय मेरी पीठ। और वो क्या करती है, उस पीठ में जो नया शरीर उसे मिला था उसमें दर्द बनाना शुरू कर देती है। संकल्पों का खेल देखिए आप, ठीक है, ये है संकल्पों का खेल। तो कभी भी कोई भी ऐसा संकल्प, कोई भी ऐसी मुख से बात जो रुलाने वाली है, दुख बढ़ाने वाली है, मुख से कभी भी निकालना नहीं। तो कभी भी कोई भी ऐसा संकल्प, कोई भी ऐसी मुख से बात जो रुलाने वाली है, दुख बढ़ाने वाली है, मुख से कभी भी निकालना नहीं। स्वतंत्र होना चाहते हैं? स्वतंत्र, आपको पता है स्वतंत्र का सही मायने में अर्थ क्या होता है? स्वय, बोलो मेरे साथ, स्वय तंत्र। तंत्र का मतलब होता है शासन, ठीक है, स्वय पर शासन। परतंत्र, पर का मेरे ऊपर शासन। आज की मुरली बाबा ने क्या बोला? मीठे बच्चे बताओ, देखते कौन बताता है। मीठे बच्चे बोलो बोलो। अगर नहीं बताया ना आपने तो हर एक के ऊपर 1000 रुपए फाइन है। अभी आप मुरली सुन के बैठे हो, बताओ बाबा ने मीठे बच्चे में क्या बोला? ये है आत्मा का कड़ा संस्कार, समझ में आ रहा है? और माताएं घर पे बच्चों के पीछे तो लकड़ी लेके ऐसे खड़ी रहती हैं कि ये कैसे नहीं हुआ। अब आप ये करके दिखाओ, चलो बच्चों के पीछे तो पड़ती हो ना, ये कैसे नहीं हुआ, ये कैसे नहीं हुआ, है भाई, करते हो ना, पीछे पड़े रहते हो उनके, ये कैसे नहीं होगा। अब आप करके दिखा दो, चलो। ये तो 5-6 बार सामने बैठा व्यक्ति बोल गया है, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। पता है आपको, हम दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन अपना मन ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। दुनिया के मनों को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपना मन कंट्रोल में नहीं है। अच्छा अब बताओ, मीठे बच्चे में क्या बोला बाबा ने? अब तो बता दो। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने और रावण की परतंत्रता से छुड़ाने। तो स्वतंत्रता माना स्वयं पर तंत्र, स्वयं पर शासन, ठीक है। और परतंत्रता मतलब क्या है? और का मुझ पे शासन। और का किसका? जो मेरा नहीं है, किसका है? रावण का। रावण का क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। कई बार मिलते हो आपस में, बातें नहीं करते हो, क्या कहते हो? क्या कहते हो? उसने मेरा गुस्सा भी देखा नहीं है ना, उसे पता नहीं है ना मेरा गुस्सा। जब मेरे सामने पड़ेगा ना तो एक में ही फैला दूंगी, है ऐसा बोलते हो? माताएं क्या कहती हैं बताओ? नहीं कहती मेरा गुस्सा नहीं देखा उसने। तालियां बजा दो भाई इनके लिए। माताएं कह रही है हम तो केवल मुरली का ही डिस्कशन करती हैं घर पे, ये तो भाई लोग करते हैं ऐसी बातें। अच्छा ठीक है, अच्छा माता और भाइयों की बात नहीं है, या आत्मा की बात है कि लड़ मरेंगे अभी। हाँ नहीं, माताएं तो महान है, माताएं महान है, ठीक है। हाँ। तो क्या है, जैसे हम कहते हैं ना कि उसने मेरा गुस्सा भी देखा नहीं है, इस तरह के शब्द जब हम निकालते हैं ना तो हम पता है गलती से क्या कर देते हैं कि उसने मेरा गुस्सा, यानी कि गुस्सा अपना बना लिया, जबकि है रावण की प्रॉपर्टी। और जिस चीज को आप जितनी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ बोलते हो, हमारा मन स्वीकार करता है कि ये मेरा है। गुस्सा भी खुश हो जाता होगा, वाह ये तो मुझे अपना बोल रहा है, तो मुझे छोड़ के वो क्यों जाएगा, तो उसका शासन मेरे पे चलेगा। तो ये हो गया गुस्से का मेरे ऊपर परतंत्र।
ये हो गई रावण की परतंत्रता मेरे ऊपर। तो जितनी भी नेगेटिविटी है कभी भी उन्हें अपना तो बोलना ही नहीं, कभी नहीं कहना गलती से भी कि उसने भी मेरा गुस्सा देखा नहीं है ना, मैं तो आंखों से डरा देता हूं। माताएं तो बोलती नहीं है कुछ भी, है ना, हाँ मैं तो आंखों से डरा देता हूं, है ना, इस तरीके से, राइट। लेकिन जब ये बोलो, अब स्टॉप मारना थोड़ा सा और कहना उसने मेरी शांति भी देखी नहीं है। कह सकते हो, उसने मेरी शांति भी देखी नहीं है, मैं तो अपनी आंखों से अच्छे अच्छों को शांत कर देती हूं। कर सकते हो? वी कैन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हम जो भी प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, पर जो हम बार बार बोलेंगे वो प्रैक्टिस में आएगा। ठीक है, चलो एक अभ्यास करवाता हूं आपको, अभी सीधे बैठे। अभी हम ये शांति और क्रोध वाला ही करेंगे प्रैक्टिस। रेड लाइट कर एकदम सीधे बैठ जाएंगे अलर्ट होकर। बिल्कुल सीधे, बिल्कुल ऐसे जैसे मानिए आपके सर के ऊपर एक दीपक रखा हो और अगर आपकी गर्दन हिली तो दीपक नीचे गिर जाएगा। इसी कॉन्शियसनेस के साथ बैठेंगे सभी सीधे, बिल्कुल अलर्ट, एक्यूरेट, चेहरे पर सबकी मुस्कान हो, अच्छी सी मुस्कान, प्यारी सी मुस्कान, मीठी सी मुस्कान। सांसें 3 बार गहरी लेंगे और धीरे धीरे छोड़ देंगे। सांसें बाहर निकलती हुई और भीतर जाती हुई देखेंगे बड़े प्यार से, बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए। हर एक चेहरा मुस्कुराता होना चाहिए, स्माइली। बिल्कुल सीधे बैठकर हिले तो दीपक सर से नीचे गिर जाएगा और मुस्कुराइए। मुझे अभी भी चेहरे पर मुस्कान दिख नहीं रही है, सबको देख रहा हूं। जो नहीं मुस्कुराएगा उस पर फाइन लगेगा। सारे मुस्कुरा, सीधे बैठो अंदर से, मुस्कुराते हुए मालिक बनकर, स्वयं शासक बनकर अपने शरीर की हर एक कर्मेंद्रिय को देखिए, एक एक अंग को देखिए। और धीरे से अपने पांव के अंगूठों पर ध्यान लगाकर उन्हें रिलैक्स कर दीजिए। अपनी पिंडलियों पर ध्यान लगाइए, उन्हें रिलैक्स कर दीजिए। विजुअलाइज करिए पिंडलियां प्रकाश की हैं, लाइट की, एकदम लाइट, हल्की। घुटनों को लाइट का विजुअलाइज करिए, रिलैक्स कर दीजिए। थाइस की सभी मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। अपने पेट पर ध्यान लगाइए, स्टमक पर, पेट के भीतर अपने पाचन तंत्र को देखिए, एकदम परफेक्ट। मुस्कुराकर देखिए, परफेक्ट, रिलैक्स, शिथिल, शांत।
अपने हार्ट के पास ध्यान लगाइए, दिल के पास, धड़कनों के पास। अपनी धड़कनों की आवाज सुनिए, प्यार से मुस्कुराते हुए। हृदय को रिलैक्स कर दीजिए। गर्दन रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। पूरे दिन काम करते हुए अकड़न आ जाती है ना, एकदम रिलैक्स कर दीजिए। चेहरे पर आ जाइए, मन की आंखों से अपने चेहरे को देखिए। आंख, नाक, मुख सब रिलैक्स, आंखें रिलैक्स। और धीरे से मस्तक के बीच में एकाग्र हो जाइए। सांसें गहरी, मस्तक के बीच फोकस। सांसें डीप, मस्तक के बीच फोकस। बड़े प्यार से देखिए, मस्तक के बीच एक छोटा सा सितारा चमक रहा है। ये सितारा कोई और नहीं, ये मैं हूं। देखते रहिए, स्पष्ट देखिए, मुस्कुराकर देखिए। सितारे का रंग देखना, किसी का गोल्डन होगा, किसी का रेड होगा, किसी का ब्लू होगा। कलर पूछेंगे हम आपसे बाद में, सब देखो अपने अपने कलर। मुस्कुराते रहो। संकल्प करें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं शांत। चेक करेंगे, सितारा शांति से भरा होगा। क्रोध रंजित मात्र भी नहीं, क्रोध भस्म, क्रोध नष्ट, क्रोध रावण का गुण है, मेरा नहीं। मैं शांत स्वरूप हूं। मैं शांत स्वरूप हूं। ओम